खुद को महान लेखक और दार्शनिक बताने वाला एक चेहरा और उस चेहरे के पीछे छिपा एक शातिर शिकारी। नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। ये वो शख्स है जो शिक्षा के मंदिर में बैठकर छात्राओं का भविष्य संवारने का नहीं बल्कि उनकी जिंदगी बर्बाद करने का घिनौना खेल खेल रहा था। ये अब फरार है, लेकिन इसके पापों की फाइल खुल चुकी है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एफआईआर में दर्ज वो काली हकीकत है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो आपको ले चलते हैं उस बंद दरवाजे के पीछे जहां ज्ञान नहीं, गुनाह की पाठशाला चलती है। एक गुरु का घिनौना इकोसिस्टम। बाबा का तरीका बेहद शातिर और संगठित था। सबसे पहले वो आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को निशाना बनाता था। देर रात उन्हें अपने क्वार्टर में बुलाता और छात्राओं के हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर खुफिया कैमरे तक लगाए गए थे ताकि हर लड़की पर नजर रखी जा सके। जो छात्रा विरोध करती उसे सस्पेंड करने या कॉलेज से निकालने की धमकी दी जाती थी। और इस घिनौने खेल में वो अकेला नहीं था। एफआईआर के मुताबिक संस्थान के डीन से लेकर 3 महिला वार्डन तक सब इस पाप के भागीदार थे। ये महिला वार्डन ही भोली भाली लड़कियों को जबरन बाबा के कमरे तक ले जाती थी। ये एक ऐसा जाल था जिससे निकल पाना किसी भी छात्रा के लिए नामुमकिन सा था। लेकिन हर जुल्म की एक उम्र होती है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक एक कर 32 छात्राओं ने अपनी आवाज बुलंद की। इनमें से 17 लड़कियों ने तो मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान देकर बाबा के हर राज से पर्दा उठा दिया। उन्होंने बताया कि कैसे बाबा उन्हें गालियां देता था, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजता था और गलत हरकतें करने की कोशिश करता था। महिला या एक छोटी बच्ची के लिए बाहर निकल के अपने उत्पीड़न की बात बताना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर 15 लड़कियों ने हिम्मत जुटाई है तो मैं ये जानती हूँ कि ये संख्या बहुत ज्यादा होगी। और ये मुझे नहीं लगता कि स्वामी तो दूर की बात है, इस इंसान को संत स्वामी तो बोलना दूर की बात है। एक इंसानों की कैटेगरी में भी मुझे लगता है उसको लेना एक अतिशक्ति होगी। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को तो पक्का दंडवत करना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है ये सोचकर लोग सोचते हैं कि इस तरह के साधु संत अच्छा व्यवहार करेंगे और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन कराते हैं। और जब पता चलता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं और ऐसे भेष में जैसा मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसे काम करते हैं जबकि भरोसा हमारा 100% उस चोले पर होता है या उस भगवे पर होता है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब चैतन्यानंद का नाम ऐसे विवादों में आया। 2009 और 2016 में भी उस पर धोखाधड़ी और छेड़छाड़ के केस दर्ज हुए थे, लेकिन हर बार वो अपने रसूख, पैसे और नेटवर्क के दम पर कानून के शिकंजे से बच निकला। पर इस बार डिजिटल सबूतों और बहादुर लड़कियों की गवाही ने उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। शायद सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि वो नकाब जो चैतन्यानंद ने सालों तक ओढ़े रखा, उसने 28 किताबें लिखी, खुद को एक महान आध्यात्मिक दार्शनिक के तौर पर पेश किया। अपनी एक किताब की प्रस्तावना तो उसने एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स के नाम से ही छपवा दी थी। ये एक सोची समझी साजिश थी ताकि इस चमकदार छवि के पीछे वो अपना असली चेहरा, एक शातिर शिकारी का चेहरा छिपा सके। अब एफआईआर दर्ज होते ही ये ज्ञानी बाबा अंधेरे में गायब हो गया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी है। एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी कर दिया गया। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी, लेकिन वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। पुलिस ने संस्थान के सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क को जब्त कर लिया है, जिसमें छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। आज संस्थान में खौफ का माहौल है। छात्राएं डरी हुई और अभिभावकों में गुस्सा है। पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं बल्कि एक संगठित षड्यंत्र है। अब सवाल कि कानून के लंबे हाथ इस भगौड़े गुरु के गिरेबान तक कब पहुंचते हैं।